जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका। सर, पहले तो मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। जी, शिव आप सभी का सर धन्यवाद। हास्य कवि हैं। ये इंदौर एमपी से आते जी हैं। जरूर। हमारे मंच पर प्रथम बार कोई हास्य कवि जुड़े हैं आज। तो हम खुद में भी उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि कैसा ये होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। आप आएँ, अपना परिचय दें और जो ये हास्य कविता है आपकी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा राजस्थानी भाषा में एक गीत सुन के। यकीन जितना अच्छा ये गीत था ना, इतना ही अच्छा राजस्थान की भाषा लगती है। बिल्कुल काफी हद सर। तक हम समझ पाए हैं। तो इसी कड़ी में मैं हास्य कवि इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं आपके सामने एक गीत में भी सुना देता हूँ, निश्चित तौर पर आपके समक्ष पहुंच पाऊंगा। पर जी ये गीत सुनने वाले जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां हो चुकी है, उनको ज्यादा समझ में आएगा, खास करके पुरुषों को। सुनिएगा, ये जो जी गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, जो गाना स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ, ये पीके मूवी का। ये सर, पीके आपका मूवी आप सिग्नल सभी स्टैंड लोग। थोड़ा कम है क्या? नहीं नहीं, ठीक है सर। अच्छा, ठीक। अभी सही है। जी जी, परफेक्ट। ये पीके मूवी का गाना है, जो लेखक ने गलत तरीके से लिखा था, उसको मैंने सही तरीके से लिख के अपने अंदाज में आपको सुनाने जा रहा हूँ। अरे वाह! सुनिएगा। अरे वाह! स्वागत है सर, स्वागत है। और खास करके जो शादीशुदा है वही सुनिएगा, उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सुनिएगा। जी। सुना है पूरा घर ये तू चलाती है, मेरी भी सुन ले कभी, मुझे क्यों रुलाती है। बीवी है कैसी रे तू, पत्नी है कैसी रे तू, बहुत बढ़िया। लेके तेरे सारे पैसे भूल जाती है, फिर न देती वापस मुझको भूल जाती है। बीवी है कैसी रे तू, पत्नी है कैसी रे तू। अब सुनिएगा, आदमी जो बेचारा घर घर का भी काम करता है और ऑफिस में भी जाता है, फिर भी कितना परेशान होता है, सुनिएगा। जी, जी, सर। घर का काम करूं या ऑफिस में जाऊं, मैं क्या क्या करूं ये बता। ना तो घर में मिले, ना ऑफिस में मिले, मैं चैन कहाँ पाऊंगा, मैं चैन कहाँ पाऊंगा, मैं चैन कहाँ पाऊंगा। जो भी रिश्ते हैं सभी वो मैं निभाता हूँ, इन सभी की तरह ही मैं कमाता हूँ। बीवी है कैसी रे तू, अरे वाह! है पत्नी है कैसी रे तू, तेरे नाम कई, तेरे काम कई, कोई तुझको समझ ना सका। हर घर में यही होता शोषण, मगर कोई बीवी से ना लड़ सका, कोई बीवी से ना लड़ सका। बिना कुछ कहे ही मैं तो सहता जाता हूँ, अरे तेरी जिद से राख रख के मैं निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीके मूवी का एक गीत था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत खूब सर। अच्छा तो सर, एक बात बताइए। अच्छा करवाने की कोशिश की, बहुत हाँ जी अच्छा। सर, अभी ये कविता बाकी है या खत्म हुई? ये हो गई है। अच्छा, ठीक है सर। एक बात बताइए सर। बहुत सुंदर कविता। सर, आपकी लड़ाई होती है या नहीं होती है? भयंकर सर। मुझे लगता है कि ये लड़ाई के ही भाव है। ये कविता वहीं से फूट करके आई है। अच्छा सर, अब मुझे एक ऐसा छोटी सी। लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हास्य कवि है, ये अपनी बीवी से नहीं लड़ पा रहा है, तब मंच पर आकर ऐसी कविता बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही भाव है। अब कहीं तो गुस्सा निकले, कहीं तो अपने दिल के अरमान निकले। हम बिल्कुल तैयार सर। हैं सुनने के लिए। वो मंच में उतार दिया जाता है। एक छोटी सी कविता और है,
जी मैं जी आपके स्वागत। समक्ष पेश करता हूँ हास्य जी कविता। उस हास्य कवि का जो शीर्षक है वो है काम वाली बाई। हाँ स्वागत। स्वागत है सुनिएगा। स्वागत है। एक रात मैंने उसका सपना देखा। एक रात मैंने उसका सपना देखा, सपने में उसको आते देखा। आप सभी समझिएगा, ये सिर्फ सपने में हो रहा है, हकीकत में जी नहीं हो रहा है। जी जी एक रात मैंने उसका सपना देखा, सपने में उसको आते देखा। चेहरे पे उसके चमक थी, चेहरे पे उसके चमक थी। हाथों में चूड़ी की खनक थी, लाल कपड़े पहने थे, बदन पे उसके गहने थे। धीरे धीरे वो मेरी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे वो मेरी तरफ आ रही थी, मेरी बेचैनियां बढ़ा रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, थोड़ी मुस्कुराई, थोड़ी शर्माई। मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, लगता है सुंदरता की मूरत हो। बताओ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बताओ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब उसका जवाब सुनेगा। उसने उसने मुझे कहा, जी मैंने कहा कि स्वागत। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहने लगी कि फालतू की बात मत करो, इस तरह की बकवास मत करो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे पड़ोसी की काम वाली बाई हूँ। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे वाह पड़ोसन की वाह वाह। काम वाली बाई हूँ। इतना कहते ही नींद से मैं उठ गया। उससे नहीं, खुद से ही मैं रूठ गया। अरे हकीकत में ना सही, सपनों में तो कोई आई थी। और मेरी किस्मत तो देखो, मेरे तो सपने में भी काम वाली बाई थी। अरे मेरी गजब। किस्मत तो देखो, सपने में भी काम वाली वाह बाई सर थी। वाह। बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत गजब सर गजब। बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर कविता। सर आप कैसे सभी लिखते का हैं आप स्वागत। ये, क्योंकि हास्य को लिखना बहुत कठिन काम है सर। सबसे ज्यादा कठिन यही है कि आप किसी को हंसा पाए। सर कैसे करते जी हैं जी आप? बिल्कुल। ये सब क्या है, जब आप पे बीतती है ना, जब व्यक्ति प्रैक्टिकली जो महसूस होता है ना, वो लिख पाता है। वो हमारे तो अरे हकीकत वाह, में भी यही होता है। बहुत सर सर गुजर रही है आप। और कहीं और मैं कहीं आप जब आप पत्नी से लड़ेंगे तो काम वाली बाई ही सपने में आएगी। ये भी हकीकत है। ऐसा नहीं है। मैं मेरी प्रेमिका से भी लड़ लिया। मेरी प्रेमिका, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। मेरी प्रेमिका से मेरा ब्रेकअप हो गया था और बहुत दिनों बाद वो मिली। और जब वो मिली तो उससे पता चला कि मैं कवि बन गया हूँ। तो मुझे कहने लगी, बोले तुम मुझे कभी याद नहीं करते थे। मैंने कहा मैं याद करता हूँ। बोले याद करते हो तो मेरे बारे में 4 लाइनें लिख के बताओ, कोई 4 लाइन सुनाओ। तो मैंने उसको 4 लाइन सुनाई। साहब सुनिएगा। मैंने जी उससे कहा स्वागत। कि आधी उम्र गुजार दी मैंने, आधी उम्र गुजार दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में। गाड़ी बस ट्रेन सब छोड़ दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में। और ना तू मिली ना तेरा प्यार मिला मुझको, ना तू मिली ना तेरा प्यार मिला मुझको। और तेरी सहेली भी छोड़ दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में। तेरी सहेली भी छोड़ दी वाह मैंने क्या सिर्फ बात तेरे है। इंतजार बहुत बहुत सुंदर। सुंदर सर। बहुत बहुत सुंदर सर गजब। क्या बात सर एक आध शेर और खड़काओ सर, बहुत मन नहीं बढ़िया भरा बहुत अभी। बढ़िया बहुत बढ़िया सर। हाँ बहुत बढ़िया। में। शेर की क्या, अभी जब पत्नियों की बात चलती, सब मेरी पत्नी को कोई जानते नहीं आप लोग, लड़ाकू किस तरह की, वो समझिएगा। अभी मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी का काम है। आप यकीन माना, मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी का काम है। तो ये म्यूट कर दीजिए बीच में। जी जी किसका सॉन्ग चल रहा है? ये बीच में। हाँ ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ बीच में जो आ रहा है जी सर। स्वागत बिल्कुल स्वागत है। मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी का काम है साहब। और जी एक घटना बता रहा हूँ, मैं इंदौर में प्रॉपर्टी काम है। और जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे सामने जब कस्टमर डील करने के लिए आते थे, एक बार की बात है, जब मैं लगभग एक 45 लाख के फ्लैट की डील कर रहा था। और उसी समय मेरी पत्नी का फोन आ गया। तो मेरी आदत है, जब मेरा फोन आता है ना, तो मैं फोन उठाता नहीं, उसको स्पीकर पर डाल के बात करता हूँ। हम्म, तो मैंने स्पीकर खोला, मेरी पत्नी का फोन आया, मैंने स्पीकर पर डाल दिया। मैंने कहा हेलो, बोलो क्या हुआ। बोले कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या काम है। बोले कुछ नहीं, वो अपने पड़ोस की बबली किसी के साथ भग गई, तो मैंने सुना, तुम कंफर्म कर लो तुम कहाँ हो। बहुत सुंदर। अब क्या बताऊं मैं, ऐसी दुर्घटना हो जाती साहब मेरे साथ में। बहुत बहुत, अगर एक मिनट का समय देंगे तो एक सत्य घटना बता दूं मैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल सर। एक सत्य घटना ये साहब कि मेरी बीवी से बहुत लड़ाई होती है। एक दिन मेरी लड़ाई चल रही, और लड़ाई इतनी हद तक पहुंच गई, मेरी बीवी ने मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी। और उसने मुझे एक वार्निंग दी, बोले आज ये जो लड़ाई की है, ये तुम मुझे मरने के बाद भी याद रखोगे। तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन साहब सुनिएगा, अगले ही दिन उसने एक पेंटर को बुलाया। अब बीवी की चालाकी देखना होगी, कितना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकती है। जी उसने अगले दिन एक पेंटर को बुलाया।
पेंटर को बुलाने के बाद में उस पेंटर से कहा कि भैया एक काम करो, मेरी एक सुंदर सी तस्वीर बना दो, बड़ी सी तस्वीर बना दो। तो पेंटर को कहा, तो पेंटर ने उसके कहे अनुसार एक तस्वीर बना दी, बहुत बड़ी तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाने के बाद मेरी बीवी ने उस पेंटर से कहा कि भैया तस्वीर बहुत अच्छी बनी है, अब एक काम करो कि इस तस्वीर के अंदर मेरे गले में एक 9 लखा का हार बना दो जो बिल्कुल सोने जैसा दिखना चाहिए। तो पत्नी के कहे अनुसार उस पेंटर ने उस मेरी बीवी की तस्वीर में एक 9 लखा का हार बना दिया। हार बनाने के बाद में उससे रहा नहीं गया और उससे पूछा कि भाभी जी आप ये बताइए कि 9 लखा का हार आपने क्यों बनवाया। अब उसका जवाब सुना और अगर जवाब समझ में आ जाए तो सारी नारी शक्ति को प्रणाम करना, जिसके घर में ऐसा होता है वो उन्हें याद करना। तो उसने जवाब दिया कि भैया मान लो कि कल से मैं मर गई तो निश्चित तौर पर मेरे पति दूसरी शादी करेंगे, और अगर दूसरी शादी करेंगे तो इनकी जो पत्नी आएगी वो मेरी इस तस्वीर को देखेगी, तो तस्वीर को देख के ये तो समझ जाएगी कि इनकी पहली पत्नी मर चुकी है, और इस तस्वीर में जो 9 लखा का जब हार दिखेगा तो वो इनसे पूछेगी कि ये 9 लखा का हार कहाँ है। फिर वो 9 लखा का हार मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो इन दोनों की लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत सर। क्या ही कहूँ सर, मैं तो सर मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार सर। और आपसे खोज पाया हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सर। और एक चीज़ कहना चाहेंगे सर, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए सर, आपको सुनकर हम हंस सकें, मुस्कुरा सकें, बहुत बड़ी चीज़ है सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे